हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आ जाते हैं आज के मैच के ऊपर। पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी। आरसीबी के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी था क्योंकि पहला मैच वो चेन्नई के खिलाफ हार गए थे। तो अगर आप कंटिन्यूसली 2 मैच हार जाते हैं तो आपके लिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सी टीमें 6-7 मैच हारने के बाद भी लास्ट के 7-8 मैच जीत के ऊपर पहुंच गई हैं। बट क्योंकि आरसीबी का लक कह लें, हमेशा से ऐसा ही रहा है कि वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है, तो प्लेऑफ में खेलती हैं तो बाहर हो जाती हैं या फिर वैसे ही बाहर हो जाती हैं। इस बार उनके लिए बहुत ज़रूरी था ये मैच जीतना। और उसके बाद आज टॉस फाफ डू प्लेसी ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया। पंजाब किंग्स ने 176 रन बनाए टोटल 20 ओवर में। इस पिच के हिसाब से टारगेट सही था और ऐसा बीच में ऐसा लग भी रहा था जब विराट कोहली आउट हुए कि पंजाब किंग्स वापस मैच में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसके अलावा जब हम बॉलिंग की बात करते हैं तो पंजाब आरसीबी की तरफ से सबसे महंगे बॉलर साबित हुए हमारे अल्जारिस जोसेफ, जिन्होंने 4 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट लिए। सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 26 रन दिए, 2 विकेट। यश दयाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 23 रन 1 विकेट दिया। और इसके बाद मयंक ने 3 ओवर में 34 रन दिए और ग्लेन मैक्सवेल ने 3 ओवर में 29 रन दिए। कैमिन ग्रीन से इन्होंने सिर्फ 2 ओवर कराया जिन्होंने 19 रन दिए। मेरे हिसाब से जो लास्ट ओवर था वो जोसेफ के बजाय वो कैमून ग्रीन को देते तो ज़्यादा बेटर होता। वो उतने रन नहीं देते तो और टारगेट हो सकता था आरसीबी का और कम हो जाता। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। अब आ जाते हैं, शिखर धवन ने अच्छी बैटिंग करी, 121 के स्ट्राइक रेट से करीब 47 ऑड रन बनाए। वो ऐसे ही खेलते हैं सॉरी, और अपने अराउंड इनिंग्स को रैली ऑन करते हैं। अगर आप उसका इंटरनेशनल करियर भी देखेंगे तो वैसे ही प्लेयर थे। ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट 120-30 के बीच ही रिवॉल्व करता रहता था। वो सबको खिलाते रहते थे और साथ में खेलते रहते थे, तो ये उनका स्टाइल था। बट येस, अगर हम शिखर धवन की बात करें तो आईसीसी के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर थे। आईसीसी टूर्नामेंट्स में हर बार उन्होंने अच्छा खेला है। 176 का टारगेट चेस करते हुए आई थिंक पहले दूसरे ओवर में ही फाफ डू प्लेसी आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर विराट कोहली ने आज बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी। मतलब उनका जो पहले ओवर में कैच छूटा बेयरस्टो से, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसके बाद उन्होंने टोटल 11 चौके और 2 छक्के लगाए। 157 की स्ट्राइक रेट से 77 रन बनाए इन 49 बॉल्स। और कार्तिक ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग फिनिश करी, 10 बॉल में बनाए उन्होंने 28 रन। कार्तिक पूरे इंग्लैंड सीज़न जब इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था वो बैठे हुए थे, कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री करने के बाद आके ऐसा खेलना, ऑब्वियसली आप ऐसे प्लेयर हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप लय में आ जाते हैं। लेकिन कार्तिक ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग करी और उनकी जो शॉट सिलेक्शन था और शॉट की जो प्लेसमेंट थी वो एग्जैक्टली पूरी टू द फील्ड थी। जहाँ पे फील्ड नहीं था उन्होंने वहीं पे शॉट्स मारे। जब उन्होंने अर्शदीप को फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारा तो उनको पता था फाइन लेग ऊपर लिया हुआ है, तो उन्होंने स्लोअर बॉल डाली और उन्होंने पीछे से हट के मार दिया। तो बहुत ज़बरदस्त खेला दिनेश कार्तिक ने। उसके बाद लैमरॉर का जो रिप्लेसमेंट लिया था, सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट, और यश दयाल की बदले में, वो बहुत कामयाब इनको साबित हुआ। और क्या ही ज़बरदस्त बैटिंग करी उसने भी करीब 17 रन बनाए 8 बॉलों में। और मेरे हिसाब से जो पंजाब किंग्स हैं उन्होंने एक गलती यहाँ पे ये करी कि उन्होंने हर्षल पटेल को ओवर दे दिया। और जहाँ हर्षल पटेल को ओवर दिया, आई वॉज फुल्ली कॉन्फिडेंट कि अब ये यहाँ से मैच निकल जाएगा पंजाब किंग के हाथ से। क्योंकि जब हर्षल आरसीबी की तरफ से बॉलिंग करते थे और सेम ऐसी सिचुएशंस में आके, पहली बात तो वो वाइड ज़रूर डालते हैं और एक वाइड उन्होंने उस ओवर में भी डाली जब उन्होंने आई थिंक 19वां ओवर किया था। एक वाइड उन्होंने उस टाइम पे डाली थी। 13 रन दिए उन्होंने टोटल उस ओवर में, जबकि आई थिंक 12 बॉल में 23 रन चाहिए थे और 13 रन उन्होंने उस ओवर में दे दिए। लास्ट बॉल में 10 रन चाहिए थे। दिनेश कार्तिक ने पहली बॉल पे छक्का मार दिया तो फिर तो गेम वहीं पे आरसीबी के हाथ में आ गया। अब ये तो कैप्टनसी मिस आउट्स हैं। आप चाहे फैफ डुप्लेसी की बात कर लें या फिर पंजाब किंग्स की तरफ से आप
धवन की बात कर लें, अब फैफ डू प्लेसी साउथ अफ्रीका से नहीं खेलते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे खेलते हैं IPL या फिर जो भी जितनी लीग्स चलती हैं वहाँ खेलते हैं। एंड धवन इज़ अगेन नॉट इन दी इंडियन स्क्वाड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ना ही वो पिक्चर में है। तो कैप्टनसी आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर को देनी चाहिए जो आगे चल के इंडिया को रिप्रेजेंट करें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि इससे आप एक न्यू कैप्टन ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड कर सकते हैं। बाकी फैफ RCB में मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है कि और कोई कैप्टन बन सकता है, तो दे हैव नो अदर चॉइस कि चलो भाई फैफ को ही बना देते हैं। बट फॉर मी इज़ नॉट अ गुड कैप्टन। कैप्टनसी इज़ समथिंग लाइक रोहित शर्मा या फिर धोनी से ऊपर तो खैर कोई है ही नहीं, उसके ऊपर कोई नाम ही नहीं है। सो यही था आज का। विराट कोहली वंस अगेन प्रूव्ड कि वो है इस एज में भी, जब वो डबल दौड़ रहा था, आप देखिए बॉलर के थ्रो करने से पहले वो क्रीज में घुस जाता था, तो क्या ज़बरदस्त फिटनेस मेंटेन की है विराट कोहली ने। विराट कोहली की वजह से ही, अगर मैं बोलूँ, ये मैच RCB जीता है विराट एंड दिनेश कार्तिक की वजह से। अगर दिनेश कार्तिक ये इनिंग नहीं खेलता तो, और अगर विराट कोहली वो लॉन्च पैड इंडिया को नहीं देता स्टार्टिंग में, तो RCB ये मैच नहीं जीतता। बट अगेन विराट कोहली इज़ द मैन, विराट कोहली इज़ द चैम्पियन। एंड विराट कोहली पूरे जब तक ग्राउंड में रहता है, हर तरफ हर कैमरा उनकी तरफ फोकस रहता है। एंड मैं खुद ही उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर लगता है। क्या ज़बरदस्त शॉट्स हैं उनकी बुक्स में, और आज तो जैसे आगे स्टेप डाउन करके जो बॉलर्स को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चौके मार रहा था, रबाडा को भी मारा और सैम करन को भी मारा। व्हाट अ प्लेसमेंट डूज वॉज, और छक्का भी मारा उन्होंने, 2 छक्के भी मारे। तो ओवरऑल ग्रेट बैटिंग। बट एक चीज़ मेरे जहन में, आप अग्री करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, विराट कोहली को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। ओपनिंग इनको कैमरून ग्रीन से करानी चाहिए। कैमरून ग्रीन एंड फाफ डू प्लेसी ओपन करें, ताकि पीछे इनके पास विराट कोहली नंबर 3 पे इनिंग को स्टडी करने की ज़रूरत हो, वो वहाँ पे भी खेल सकते हैं। अगर तेज रन बनाने तो वो वहाँ पे भी खेल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली को नंबर 3 पे आके खेलना चाहिए, जैसे वो जहाँ पे वो हमेशा खेलते हैं। क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग में आउट हो जाएं, तो फिर RCB का संभलना मुश्किल हो जाएगा। अभी एक दिनेश कार्तिक के तौर पे इनके पास एक फिनिशर है, बट वो भी दिनेश कार्तिक भी जब क्रूशियल मैचेस से, फॉर एग्जांपल अगर नॉकआउट मैचेस हैं, तो वो वहाँ पे भी फंसते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे कैसा होता है RCB का सफ़र। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मेरी फेवरेट टीम का, CSK वर्सेस गुजरात टाइटंस। तो कल के मैच के बाद बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर।